जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, टैंग सैन एलिफेंट ट्राइब के लीडर को एक ही हिट में मार देता है और इससे पूरी टियान्डू एम्पायर की आर्मी में जोश भर जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में टैंग सैन पर स्वॉर्ड सेक्ट के लोग हमला करते हैं। फिर वह लोग विंड प्रेशर स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाते हैं। इस फॉर्मेशन से बहुत सारी स्वॉर्ड टैंग सैन की तरफ आती है। इसको रोकने के लिए टैंग सैन अपनी एजूर राइट आर्म सोल बोन स्किल का इस्तेमाल करता है। रिंग रॉन्ग भी उसे सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इन दोनों का अटैक कंबाइन होकर थंडर अटैक फॉर्म स्काई बनता है, जिसे फिर टैंग सैन स्वॉर्ड सेक्ट पर फेंक देता है। इस अटैक को रोकने के लिए स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर अपनी 7 स्किल मार्शल फॉर्म का यूज करता है, पर वह इतना पावरफुल अटैक होता है कि वह उसे रोक ही नहीं पाता और बुरी तरह से घायल हो जाता है। इस अटैक को देखकर 7 श्रेक डेविल्स भी कहते हैं कि ब्रदर सैन काफी पावरफुल है, कि इस मौके का फायदा उठाकर जितने ज्यादा पावरफुल सोल मास्टर को हरा सकते हैं हरा दे। इसके बाद डाई मुबाई, फैटी, ऑस्कर, व्यू एंड जू भी अपनी अपनी स्किल्स यूज करके वुहान एम्पायर के सोल मास्टर्स को हराने लग जाते हैं। इसके बाद टैंग सैन अपनी 6th सोल स्किल ब्लड सकिंग स्पाइडर थ्रोन का यूज करता है। उसी समय बेबी डोंग उन 2 एल्डर्स के साथ वहां पहुंच जाती है और टैंग सैन को अपनी 8 सोल स्किल में फंसा लेती है। 7 श्रेक डेविल्स और वेनम मास्टर उसे बचाने के लिए जा रहे होते हैं, पर वह 2 एल्डर्स उन्हें ऐसा करने नहीं देते। अब हम वापस टियान्डू एम्पायर आर्मी के बेस पर आते हैं, जहां मार्शल जिलोंग मास्टर से कहता है कि न केवल किंग लैन हाउ यानी टैंग सैन ने एलिफेंट ट्राइब के लीडर को एक ही हिट में मार दिया, उसने स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर को भी बुरी तरह से घायल कर दिया, पर अब वह बेबी डोंग के साथ फंस गया है। इस पर मास्टर कहते हैं कि बेबी डोंग जानती है कि टैंग सैन हमारी आर्मी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर उसने टैंग सैन को मार दिया तो हमारी पूरी आर्मी का मनोबल पूरी तरीके से गिर जाएगा और एम्परर शू बैंग भी निराश हो जाएंगे। मार्शल जिलोंग कहता है कि तो मैं अभी कुछ ट्रूप्स भेज देता हूं टैंग सैन की सपोर्ट में। इस पर मास्टर मना कर देते हैं और कहते हैं कि टैंग सैन ने इसके बारे में पहले ही सोचा होगा। भले ही वह बेबी डोंग को अभी हरा नहीं सकता, पर वह उसे कुछ समय के लिए रोक जरूर लेगा। इस पर मार्शल जिलोंग कहता है तो फिर ठीक है, जब तक टैंग सैन और बाकी के सभी लोग वुहान एम्पायर के पावरफुल सोल मास्टर्स को रोक कर रखते हैं, हम लोग उनकी हैवी कैवलरी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मार्शल हैवी कैवलरी को उनकी हैवी कैवलरी पर क्रॉसबो कैवलरी को साइड से अटैक करने के लिए और बाकी की आर्मी को आगे पुश करने के लिए कहता है। फिर सारी कैवलरीज आगे बढ़ने लग जाती हैं। इसी समय वहां एक सोल्जर रिपोर्ट लेकर आता है और कहता है कि हमारी आर्मी ने उनकी हैवी कैवलरी को काफ़ी डैमेज दिया है। इसे सुनकर मार्शल काफ़ी खुश हो जाता है, पर मास्टर को टैंग सैन की चिंता हो रही होती है। टैंग सैन बेबी डोंग की स्किल में फंसा हुआ होता है। अब रिंग रॉन्ग कहती है कि आर्मी तो अच्छा कर रही है, पर ब्रदर सैन फंस गया है। बेबी डोंग की स्किल के कारण मैं ब्रदर सैन को सपोर्ट भी नहीं दे पा रही हूँ। इस पर डाई मुबाई कहता है कि टैंग सैन उसे संभाल सकता है, हम सब अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए और अगर टैंग सैन इंजर्ड हो जाए तो सबसे पहले उसे ही हील करना। अब वहाँ सेक्रेट ड्रैगन ट्राइब और ब्लैक टाइगर के चीफ भी आ जाते हैं और डाई मुबाई कहता है कि इन्हें मैं और जू संभाल लेंगे। फैटी, व्यू, ऑस्कर तुम बाकी सबको संभाल लो। याद रखना अभी टैंग यहाँ नहीं है, इसलिए हम सबको उन्हें बस रोक के रखना है, उनसे हारना नहीं है। इसके बाद वेनम मास्टर और टैंग क्लैन का एक लीडर वुहान एम्पायर के 2 एल्डर से लड़ने चले जाता है। टैंग सैन वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। टैंग सैन अपनी टाइटन जाइंट एप सोल बोन का इस्तेमाल करता है। इसे देखकर बेबी डोंग कहती है कि अगर तुम बीच में ना आए होते तो यह सोल बोन मेरी होती। वह जो भी अटैक उस बैरियर की तरफ छोड़ रहा होता है वह वापस उसी पर ही आ रहे होते हैं। बेबी डोंग कहती है कि तुम 7 श्रेक डेविल्स मुझे हराना चाहते हो, पर तुम खुद ही मेरे हाथों मारे जाओगे। टैंग सैन सोचता है कि उसकी शील्ड के अंदर फाइट करना अच्छा नहीं है, मैं यहाँ मर भी सकता हूँ, रिंग का सपोर्ट भी नहीं है। फिर वह अपनी 9th सोल स्किल का इस्तेमाल करता है और उसके बैरियर को तोड़कर बाहर निकल जाता है। रिंग रॉन्ग फटाफट उसे हील करने लग जाती है। बेबी डोंग कहती है भले ही तुमने मेरा बैरियर तोड़ दिया हो, पर उससे कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारी बैकअप कैवलरी यहाँ आ चुकी है। उनकी बैकअप कैवलरी में पैंथर ट्राइब और स्टीनबॉक ट्राइब होती है। वह लोग टियान्डू एम्पायर की आर्मी को बुरी तरह से मार रहे होते हैं। इसे देख मार्शल जिलोंग कहता है जैसे ही उनकी बैकअप कैवलरी आई हमारे ट्रूप्स हारने लग गए हैं। इस पर मास्टर टैंग सैक के लोगों को भेजता है उनसे लड़ने के लिए।
क्याबो ट्राइब का चीफ भी उन सभी को बूस्ट दे देता है और वह सब बैटल के लिए निकल जाते हैं। फैटी ऑस्कर से बोलता है कि पैंथर ट्राइब का चीफ भी फायर एलिमेंट यूज करता है, इसलिए उसे मुझ पर छोड़ दो और तुम स्टीनबॉक ट्राइब के चीफ को संभालो। इसके बाद ऑस्कर और फैटी दोनों अपनी अपनी स्किल से उनसे फाइट करने लग जाते हैं। उन्हें देखकर वुहान एम्पायर का एल्डर कहता है कि अब कुछ बच्चे लड़ेंगे हमारी आर्मी से। अब टैंकसैक का एल्डर भी वुहान एम्पायर के एल्डर से लड़ने लग जाता है। वेनम मास्टर दूसरे एल्डर से कहता है कि क्या तुम्हें हमारी लास्ट फाइट से रिकवर होने में 1 साल लग गया। इस पर वुहान एम्पायर का एल्डर कहता है कि उस दिन की बात अलग थी, लेकिन आज हम दोनों में से कोई एक ही बचेगा। और इसी के साथ उन दोनों की फाइट भी चालू हो जाती है। दूसरी तरफ डाई मुबाई और जू स्केयर ड्रैगन ट्राइब के चीफ से लड़ रहे होते हैं। रिंग रॉन्ग भी उन्हें हेल्प दे रही होती है। वो भी उस बड़े से बियर से लड़ने आ जाती है जो टियांडू एम्पायर की आर्मी को काफ़ी डैमेज पहुंचा रहा होता है। वह ग्रेट डीमन बियर होता है। वो उससे अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल का यूज़ करके लड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने